हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी चैनल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हीलिंग भेजना चाहती हूँ सभी मेरे सब्सक्राइबर को। और जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी लाइक कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से हीलिंग भेज रही हूँ। खुले मन से वो स्वीकार कर लीजिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा प्लीज। लंबी सांस लीजिएगा। वही सांस मुंह से बाहर छोड़ दीजिएगा। फिर से एक बार सांस लीजिएगा। मुंह से बाहर छोड़ दीजिएगा। फिर से एक बार सांस लीजिएगा। मुंह से बाहर छोड़ दीजिएगा वही सांस। आंखें खोलिएगा। आपको अभी कैसे फील हो रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सैड फील कर रहे होंगे, या फिर लो फील कर रहे होंगे, या फिर कुछ बदन में दर्द तकलीफ हो सकती है किसी की, या फिर रिलेशनशिप से लेकर कुछ तकलीफ हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ अड़चन आ चुकी है, कुछ ऐसे चीजें हो चुकी है जो ना होनी चाहिए थी, या फिर वो चीज होने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। अगर ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे तो जरूर उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। जरूर ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। तो जल्दी से टाइम ना गवाते हुए मैं शुरू करती हूँ। आपके रिलेशनशिप में जो भी अभी चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ मैसेजेस आपके जो भी पार्टनर है, जो भी आपके लव्ड वन है, उनको आप या फिर उनका नाम आप दिमाग में 3 बार दोहराइएगा। उनके साथ बिताए हुए लम्हे आप मन में सोचिएगा, ताकि यहाँ पे आपकी रीडिंग निकल सके। तो जरूर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल किसी के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो चुका होगा, या फिर कुछ बातें ऐसी हो गई होगी, या फिर उन्होंने आपका इंसल्ट किया होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। तो देखते हैं उनके मन में कैसी फीलिंग है आपके लिए। अभी वो क्या विचार कर रहे हैं आपके बारे में। क्या वो वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग सुननी है तो जरूर आप यहाँ पे रहिएगा। अगर ये रीडिंग नहीं आपसे रेजोनेट करती है तो जरूर आप दूसरी रीडिंग सुनिएगा, ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो जरूर हम देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ये कार्ड लेना चाहती हूँ। देखते हैं। पहले मैं रीअरेंज करूंगी, बाद में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रीअरेंज कर लिया है। तो पहले बॉटम ऑफ द डेक मैंने टर्न नहीं किया है, वो भी यहाँ पे मैं टर्न करके रख देती हूँ। यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लीजिएगा क्या है। गिल्ट का। उसके नीचे स्ट्रेस का कार्ड है। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया है आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नो थिंकनेस भी यहाँ पे कार्ड आया है। ज्यादातर ये कार्ड नहीं आता है। कुछ विचार नहीं करना चाहते हैं आप उसके बारे में। आइसोलेशन का भी यहाँ पे कार्ड है। तो क्या ही कहना चाहूंगी। ये रीडिंग बहुत ही ऐसे निकली है कि क्या बताऊं, मुंह मुंह से कुछ शब्द नहीं छूट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है मुझे। बहुत सारा कुछ हो चुका होगा आपके बीच में। शायद इन्होंने आपसे बहुत गलत बातें कही है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और अभी शायद उनको वो गिल्ट सता रहा होगा कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। दिख रहा है आपको? थोड़ा मेरा कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। ओके।
तो देख लीजिएगा पहला कार्ड जो कंडीशनिंग का कार्ड हो। पहला तो मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिएगा आप। ये कार्ड ऐसा दिखाता है कि आपके पार्टनर इस समय अपने पुराने ईगो या समाज में दूसरों की सिखाई हुई बातों में बंधे हुए हैं। इधर थर्ड पर्सन कोई तो है। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, ये आपके पर्सन है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उनको घिरे हुए हैं, आपसे दूर करे हुए हैं उनको, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो वो बंधे हुए हैं उनके बीच। झगड़े के बाद वह अपनी ही बनाई एक मानसिक दीवार की स्थिति में अटक गए हैं, जहां वो अपनी असली भावनाओं को छुपाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको गलत ठहराने की कुछ ना कुछ कोशिश उन्होंने की थी, पर वो नाकाम हुई है अभी, क्योंकि वो गलत कोशिश जो थी वो उनके फ्रेंड सर्कल या फिर उनका कोई थर्ड पार्टी मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई उनसे रिलेशन में होगा, या फिर उनका रिलेटिव भी हो सकता है, भाई बहन, या फिर जो भी उनके कान भरने वाले जो भी लोग होंगे, या फिर वो अडिक्टिव भी हो सकते हैं किसी चीज से, तो वो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे आ जाती है। तो उससे वो बंधे हैं, शायद से उसी को लेकर भी आपके बीच में बहुत सारी झगड़े हो चुके हैं। ये पुरानी सोच की कंडीशनल से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो भी इन्होंने पुराने सोच बनाए रखी थी आपके बारे में, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको बांध के रखा है ऐसे सारे लोगों ने, इनके फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही रहेंगे जो इनसे फायदा उठाना चाह रहे हैं और आपसे इनकी दूरी बनाए रखना चाह रहे हैं। क्योंकि मालूम नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं अच्छे पार्टनर, तो इनको दूसरों का सुख देखा नहीं जा रहा है, ऐसा यहाँ लग रहा है। दूसरा कार्ड थंडरबोल्ट का आया है। ये कार्ड आपको दिख रहा है, हाल फिलहाल में झगड़े और उसके असर को साफ दर्शा रहा है। ये कार्ड आपको दिख रहा है कैसा ये कार्ड है, कैसा ड्रॉ किया हुआ है। पार्टनर के लिए ये झगड़ा किसी अचानक आए भूकंप या बिजली गिरने जैसा था। ये जो झगड़ा हुआ है आपके बीच में, एक बिजली गिराने जैसा झगड़ा हुआ है। ऐसे कुछ बातें बोली होंगी, ऐसी कुछ गाली गलौज हुए होंगे, जैसे कि बोलते हैं ना, मेरे दिल पे बिजलियां या छुरियां चली है उनकी बातों से, ऐसा कुछ हुआ होगा। आई डोंट नो। आपसे अगर ये बात रेजोनेट कर रही हो तो यहाँ पर भगवान का नाम लिख दीजिएगा और इसे क्लेम कर दीजिएगा। और जरूर यहाँ पे आप लिख भेजिएगा 111। आगे मैं बताती हूँ। उनके रिश्ते की बुनियाद यहाँ हिलाकर रख दिया है उन्होंने। उनके दिमाग में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और वो अंदर से पूरी तरह से शॉक में है। आई डोंट नो वो अभी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, खुद झगड़ा करके अभी वो सौरों में है, खुद आपसे झगड़ा किया है उन्होंने और वो अभी सौरों में है। ये गुस्से के पीछे इस समय बहुत गहरा दुख और दर्द छिपा है उनका। कुछ ऐसा गुस्सा रहा होगा, पैसों से रिलेटेड कुछ बातें रही होगी, तो शायद से उनके अभी फाइनेंशियल क्रैशेस भी चल रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे प्रतीत हो रहा है मुझे। किसी सौरों में है, उनसे कुछ गलतियां हो गई होगी, पर वो गलतियां आपके ऊपर उन्होंने बता दी होगी कि आपके वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा यहाँ पे लगता है। आपका पार्टनर इस समय अकेलापन और भारी उदासी का सामना कर रहा है। वो इस रिश्ते में आए बिखराव को लेकर अंदर ही अंदर रो रहा है, ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है, और खुद को
बेहद लाचार महसूस कर रहा है। तो देख लीजिएगा, जो भी आपसे उन्होंने गैर व्यवहार किया था, जो भी आपके साथ अ, बातें की थी, जो भी आपको गलत ठहराया गया था, उनका उनको कर्मा रिटर्न मिल गया है। आप देख ले सकते हैं। नंबर भी यहाँ पे आए हैं, मैं बाद में नंबर भी बता दूंगी आपको। तो पहले मैं पूरे कार्ड पढ़कर सुनाती हूँ। सौरव का कार्ड हमने पढ़ लिया है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है ये, आप देख रहे हैं रिसेप्टिविटी। ये बहुत सकारात्मक कार्ड भी माना जाता है। इतनी उथल पुथल दुख के बाद अब आपके पार्टनर के दिल में एक ठहराव भी आ गया है, एक थोड़ी मैच्योरिटी भी आ गई है। जो भी लोगों से बहकर इन्होंने जो गलतियां की है, आपको बुरा भला कहा था, पर अभी वो थोड़ा सा कहते हैं ना, आत्म मंथन करना। सौरव, उनको दुख है कि आपको उन्होंने गलत सलत बोला। उन्होंने थोड़ा सा इस पे आत्म मंथन किया है। जो भी आपके बीच में हुआ होगा वो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने अभी ऐसा उनको लग रहा है कि मैंने बहुत ही गलत ठहराया है मेरे पार्टनर को। एक ठहराव आ चुका है, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है उनके विचारों में। अब वो शांत हो गए हैं और वो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी बात को सुने, समझे और आपको जो भी आप कहना चाहते हैं उसे समझने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। वो एक तरह से बोला जाए ना, तो खुद को वो ऐसे आपके जैसे बनना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। एक एक कली, एक एक पत्ता, जैसे ये कमल का फूला है, वैसे उन्होंने सब अपने दिमाग के ताले खोले हैं और अभी वो सुनना चाहते हैं। आप क्यों उनको बोल रहे थे कि आप ऐसे मत करो, आप इतने गलत लोगों में मत रहो, या फिर आप इतने पैसे मत खर्च करो, आप इतने एडिक्शन में मत फंसो। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है वो गलत है, उनसे थोड़ा बच के रहो। शायद से आप इसकी वजह से कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया होगा। क्लेम कर लीजिएगा अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो। जरूर यहाँ पे पांचवा कार्ड है। अभी उनको लग रहा है, थोड़ा गिल्टी भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गिल्टी का कार्ड आया है। अब देख सकते हो, कोई पढ़ सकता है तो जरूर पढ़ो। 8 नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं, 9 नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं, 10 नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं। 6 नंबर हो सकता है किसी का यहाँ पे। 7 नंबर देख लीजिएगा, अगर नंबर आएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। 5 नंबर, बहुत ही झगड़ा हो चुका था आपके बीच में। पांचवा कार्ड रिबर्ट का है। तो जरूर उनकी फीलिंग्स का ये सबसे खूबसूरत मोड़ आ रहा है अभी। इसका मतलब है कि इस बड़े झगड़े और दुख के बाद पार्टनर के भीतर, जो आपके पार्टनर है उनके अंदर एक नया बदलाव आने जा रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे पार्टनर के अंदर बदलाव आ जाए। आपने अगर मेरा पहला वीडियो सुना होगा, तो मैंने इससे थोड़ा पहला कुछ वीडियो डाला था। अगर आपका झगड़ा किसी से, आपके पार्टनर से हुआ है तो आप थोड़ा दूरी बना लो। तो वो दूरी की वजह से आपने उनसे बात करना शायद से कम कर दिया होगा या बंद कर दिया होगा। तो उसकी वजह से इनमें ये जो मैच्योरिटी है, ये जो विचार करने की क्षमता है वो जागरूक हुई है। और ये इन लोगों से थोड़ा दूर हो गए होंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर हो गए होंगे। और इनको अभी विचार करने की क्षमता जागरूक हो गई है उनकी।
कि मेरा पार्टनर गलत नहीं है, मेरे अच्छे के लिए सोच रहा है। तो पार्टनर के भीतर एक नया बदलाव आ रहा है। वो पुरानी कड़वाहट को भूलकर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत या फिर एक नया जन्म देने के बारे में सोच रहे हैं। वे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ऐसा भी है उनको आप चाहिए और आपसे झगड़ा भी करना है, जबकि आप उनको अच्छी बातें बताते हो, जो गलत है वो मत करो ऐसा बताते हो, फिर भी कोई कोई लोग होते हैं ऐसे जो खुद की ही चलाते हैं, खुद को ही ठीक ठहराते हैं। होते हैं कोई कोई एडिक्शन में इतना फंसता है, तो उनको ऐसा लगता है मेरे दोस्त ही सही है, मेरा पार्टनर मुझे गलत चीजें सिखा रहा है या फिर मेरे दोस्त से तोड़ रहा है, ऐसा कुछ उनको लगता है। पर उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें मेरे पार्टनर से मुझे दूर खींच रही है। वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि वो एक नया जन्म देना चाहते हैं, नया कुछ इस के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। इसे एक नया और बेहतर रूप में देखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं गिल्ट का ये गिल्ट का जो कार्ड है उसमें आपको ठीक तरह से दिख रहा है उनको कितना टेंशन आया है। बहुत ही टेंशन आया है। आपके पार्टनर के अंदर इस समय बहुत ही भारी पछतावा और गिल्ट है। उन्हें कहीं न कहीं यह एहसास भी हो चुका है कि झगड़े में उनकी कुछ न कुछ गलती थी या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था आपको, कोई गलत वर्ड्स कहा था कि उस वजह से आप इतने नाराज हो चुके हो उनसे कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसा कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसी चीजें कही थी उन्होंने कि वो नहीं कहनी चाहिए थी। वो खुद को इस स्थिति में जिम्मेदार मानते हैं और अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, उनके जो पार्टनर है इस समय बड़े ऐसे मानसिक बदलाव से गुजर रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप खुश हो जाइए। आपका अगर पार्टनर ज़रूर सुधर रहा है तो आपको खुशी होना है। ऐसा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, उनको एक मौका आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो अभी बहुत स्ट्रेस में है। गिल्ट के नीचे देखो स्ट्रेस का कार्ड है। स्ट्रेस की वजह से ही वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ब्लैंक हो चुके थे। देखो ना, नो थिंकिंग, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे और दूसरे लोग हैं उन्हें भड़काते जा रहे थे, उनके पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका जो भी है पोजीशन उसका इस्तेमाल कर रहे थे और वो आइसोलेशन में भी आ चुके थे, इसलिए नहीं उनसे हो पा रहा था आपसे अच्छी बातें करना, या फिर वो आपको ही गलत ठहरा रहे थे। तो अभी वो पछतावे में है। वो बहुत गहरी उदासी में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी पुरानी सोच छोड़कर वो अब आपके पार्टनर जो है वो समझने के लिए तैयार है और ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग है वो मैंने आपको पढ़ाकर सुना दी है। हैंडमेड मैसेज में यहाँ पे निकालना चाहूंगी जो भी मैंने हाथ से लिखे हैं। तो देख लेते हैं हैंडमेड मैसेज में क्या आता है आपके लिए। आपके जो भी रिलेशनशिप में आपके कड़वाहट आ चुकी थी उसके लिए कोई मैसेज है क्या। एंजल की तरफ से आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, पार्टनर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट आपकी चालू थी। तो जरूर आप मैनिफेस्ट सुनी है आपकी एंजल ने, स्पिरिट गाइड ने, यूनिवर्स ने। एप्पल आया है, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है ये। तो लॉन्ग लाइफ के लिए जरूर इसको भगवान ने, एंजल ने आशीर्वाद दिया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड, ओ ओ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, आर कमिंग फॉर यू। स्माइल करो यार, मत ऐसे उदास रहो।
प्लीज बी पोलाइट टू योर सेल्फ एंड अदर, सेल्फ लव। शायद से इसमें देखो, दोनों के लिए मैसेज है, आप दोनों के लिए, आपके पार्टनर के लिए भी है और आपके लिए भी है। प्लीज बी पोलाइट टू योर सेल्फ एंड अदर। दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलिए, पोलाइट से रहिए। जो बुरी भली जो भी सुनाए हैं उससे अच्छी तरीके से दूसरों से बातें कीजिए, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। और सेल्फ लव के लिए भी बोला जा रहा है, तो आप भी सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव मतलब खुद का सोचना या फिर खुद को समय देना। जो भी आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे दौड़ना बंद कर दिया था, इससे ही उनको ये एहसास हो चुका है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के गया तो मेरा क्या होगा। ये लोग तो उन्हें नहीं संभालेंगे, उन्हें खाली आप ही संभालते हो, उनको ये पता है, इसलिए बार बार आपसे झगड़ा करते हैं और बार बार आप उनके पीछे दौड़ते रहते हो। ये बहुत बार हो चुका होगा आपके रिलेशनशिप में। पर अभी के लिए आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि आप उनसे इतनी दूरी बनाए हुए हो, तो उनको आपकी कीमत समझ में आई है। तो सेल्फ लव इसी को बोलते हैं। आपको अपना सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है। दूसरों दूसरों को इतना नहीं अहमियत देना है कि ये आपके पार्टनर है तो उतना उस वो कुछ भी कहे और आप सुनते रहो, आप उसके पीछे दौड़ो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जब भी उनसे दूरी बनाएंगे तभी वो फिर से लौट के आएंगे, ये तो प्रकृति का नियम ही है। जिससे हम दूरी बनाना चाहते हैं वो ही आपके पीछे आता है। तो प्लीज आप आपको खुद को पहले मेडिटेशन में रखो, मेडिटेशन में रखो मतलब खुद से पहले इतना लगाव रखो, खुद की केयर करो। आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको दूसरे भी ऐसा ही। तो ये रीडिंग यही तक थी। आपको कैसी लगी जरूर बताना, अगली रीडिंग में जरूर लाऊंगी। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो गई है तो जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करते जाना। अभी के लिए गुड बाय।